नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज हम वर्गीकरण में संघ कार्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने आपको बताया था कि संसार में दो प्रकार के जीव हैं। एक तो वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट या नॉन कार्डेट कहते हैं। तो नॉन कार्डेट या इनवर्टिब्रेट के बारे में आपको बताया गया, जिसमें जो संघ हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, निमेटोहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया गया। अब आपको कार्डेटा संघ के बारे में बताएंगे। कार्डेटा मतलब ऐसे जंतु जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती। तीन मुख्य लक्षण हैं। अगर ये तीनों लक्षण हैं तो कार्डेटा संघ के अंतर्गत माना जाएगा। अब पहला लक्षण है नोटोकार्ड की उपस्थिति, यानी मेरुदंड। जिस किसी जंतु में मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा, तंत्रिका नाल की उपस्थिति, यानी तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ तंत्रिका नाल पाया जाता है। गिल किसी न किसी अवस्था में गिल पाई जाती है, चाहे वो भ्रूणीय अवस्था में रखें और चाहे हम प्रौढ़ अवस्था में रखें। तो कुछ जंतुओं में भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, कुछ जंतुओं में जो है वो अस्थायी होता है, प्रौढ़ीय अवस्था तक पाया जाता है। तो ये तीन अगर लक्षण हैं तो वो कार्डेटा संघ का प्राणी है। अगर हम वर्गीकरण में देखेंगे तो कार्डेटा संघ, पहले तो ये लक्षण तीनों होंगे। दूसरा, वर्गीकरण में कार्डेटा का देखेंगे तो समूह ए में एक क्रेनिएटा है। क्रेनियम मतलब खोपड़ी, क्या? क्रेनियम मतलब खोपड़ी, स्कल। ये अगर नहीं पाया जाता है तो उसे हम एक क्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं। एक क्रेनिएटा में हेमीकार्डेटा है। हेमी मतलब आधा होता है, यानी उसके पूरे शरीर पर जो है पूरे शरीर में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, केवल सिर से और वक्ष के अर्ध भाग तक नोटोकार्ड पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। पुनः ये इसका उदाहरण है बेलेनोग्लासस। यूरोकार्डेटा में इनके भ्रूणीय अवस्था से निकल करके प्रौढ़ावस्था तक पाया जाता है, जैसे हर्डमानिया। सेप्लोकार्डेटा एम्फियाक्सस है, इसमें पूरा पाया जाता है, यानी कि ये सभी एक क्रेनिएटा के हैं, अर्थात इनमें क्रेनियम पाया जाता है, यानी खोपड़ी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, खोपड़ी नहीं पाई जाती है, क्रेनियम एब्सेंट होता है। अब क्रेनिएटा की बात करें तो इसमें खोपड़ी पाई जाती है, जो कि स्कल के रूप में व्यवस्थित होती है। अब इसमें इस आधार पर देखेंगे कि इसमें माउथ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। एग्नेथा जैसे पेट्रोमाइजान है, इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, एग्नेथा है। नैथोस्टोमा, इसमें जबड़ा पाया तो जाता है लेकिन विकसित अवस्था में नहीं होता है। पिसीज, इसमें दोनों में जबड़े पाए जाते हैं और विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। अगला इसी से संबंधित है अधिवर्ग टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार, पोडाल मतलब पैर, अर्थात चार पैर वाले, यानी चतुष्पादी कहे जाते हैं। चतुष्पादी कहे जाते हैं। इसमें चार मुख्य वर्ग हैं, जिसे हम टेट्रापोडा महावर्ग है, और ये चार वर्ग हैं, उपवर्ग, जिसमें एम्फीबिया है। एम्फी मतलब बोथ होता है, और मतलब ये उभयचर होते हैं। जैसे मेढक, ये उभयचर है, अर्थात जल और थल दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, इन्हें हम उभयचर कहते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, इनके शरीर पर जो है गर्दन अनुपस्थित होती है, चार पैर पाए जाते हैं,
पैर में जाल पाया जाता है तैरने के लिए। रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगना, टू क्रीप, यानी कि जो रेंग करके चलने वाले जंतु होते हैं उन्हें हम रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत। इनका शरीर जो है खुश्क होता है, शुष्क होता है, अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया सर्प है, क्रोकोडाइल है। पक्षी वर्ग में जबड़े पाए जाते हैं, मुख में जो है धारा रेखित होता है, शरीर हल्का होता है, इसमें पंख पाए जाते हैं। स्तनधारी वर्ग में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं। शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये संतान उत्पन्न करते हैं। स्तनधारी में 3 उपवर्ग हैं। प्रोटोचीरिया, यानी कि जो अंडे देते हैं लेकिन अपने स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंडे देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। मेटाचीरिया, अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू। और यूथीरिया, ये विकसित बच्चों को जन्म देते हैं और इनमें शरीर पर रोम पाए जाते हैं, गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 पाई जाती है। तो इस तरह से इसका जो कार्डेटा संघ का वर्गीकरण है ये इस प्रकार से है। और आगे हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास के द्वारा उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।